दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी या नहीं, अब इसका फैसला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता पर छोड़ा है। पार्टी एसएमएस और दूसरे तरीकों से लोगों की राय जानेगी और फिर सोमवार को अंतिम फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में सरकार बनाने का फैसला अब आम आदमी पार्टी ने सोमवार तक के लिए ये कहते हुए टाल दिया है कि वो कांग्रेस से समर्थन लेने के मुद्दे पर दिल्ली की जनता की राय जानेगी। यानी अब दिल्ली में सरकार बनाने का फैसला एसएमएस से होगा। इससे पहले दिन में आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई और इसके बाद जनता से राय लेने का फैसला लिया गया। आम आदमी पार्टी कुछ चंद लोगों की पार्टी नहीं है, ये इस देश की जनता की पार्टी है, दिल्ली की जनता की पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी ने तय किया है, जो पहले से अनाउंस किया था, कि आज से शुरू करके संडे तक हम लोग जनता की राय जानेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के नाम एक खुली चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें सरकार बनाने और समर्थन के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस का न सिर्फ रुख बताया, बल्कि ये जताने की कोशिश की है कि कोई भी पार्टी उनकी शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। जैसा हमने कहा, कांग्रेस किसी भी मुद्दे पे सरकार गिराएगी, वो तो गिराएगी, उनके तो खून में है, वो तो आज तक यही करते आए। वो अपने सगों के नहीं हुए, हमारे क्या होंगे, देश की जनता के क्या होंगे। अरविंद केजरीवाल ने जनता से रायशुमारी के बहाने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला ये कि वो चाहती है कि अगर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनती है और किन्हीं कारणों से सरकार गिरती है तो जिम्मेदारी कांग्रेस और बीजेपी पर हो। दूसरे कि सरकार बनाने का फैसला उनका नहीं बल्कि जनता का है और उनकी सरकार में जनता बराबर की भागीदार है। व्यक्तिगत राय यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि जनता की राय क्या है, क्योंकि स्वराज की इसी अवधारणा में विश्वास हम करते रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का मौन और कांग्रेस की अतिक मुखरता, इन दोनों के मतलब क्या निकाले जा रहे हैं, इसको जनता के बीच लाया जाए, जो कि जनता में भी स्ट्रांग डिवीजन होगा जरूर और उनके पास एक राय होगी और मुझे लगता है अगले 3-4 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दूसरी तरफ विरोधी राजनीतिक दल केजरीवाल के इस बदले रुख पर हमला बोलते हुए पूछ रहे हैं कि अब समर्थन न लेने और समर्थन न देने की नीति कहां गई। जब उन्होंने पहले ये तय किया था कि न समर्थन लेंगे न समर्थन देंगे, तो अचानक जब ये कहना शुरू किया कि हम संभावनाएं तलाश रहे हैं और सभी विकल्प खुले हैं, तो क्या वो जनता से पूछ करके स्टैंड चेंज किया था? एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सियासी दांव पेंच और वादों और समर्थन के खेल में फंसाना चाहती है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इसकी काट के तौर पर सीधे जनता को ही सरकार में भागीदार बनाने की राजनीति शुरू कर दी है। जाहिर है अब तक 5 साल में सिर्फ एक बार ही पूछे जाने वाली जनता को केजरीवाल की ये राजनीति ज्यादा भाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी अपनी इस नई राजनीति के जरिए कुछ अलग करके दिखा पाएगी या फिर पुराने राजनीतिक दलों के पैंतरों में ही उलझ कर रह जाएगी। ये सोमवार के बाद ही पता चल पाएगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल के सामने विकल्पहीनता की स्थिति पैदा हो चुकी है। अगर दिल्ली में सरकार न बनाए तो दोबारा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होने की संभावना थी, यानी तब जब मोदी की लहर अपने परवान पर होगी और उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा। ऐसे में फैसला जनता के ऊपर छोड़ा है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला यही है कि दिल्ली में सरकार बना लेनी चाहिए। इस समय कौशाम्बी गाजियाबाद से कैमरामैन राकेश मिश्र के साथ आशुतोष भाटिया।